जय हिंद दोस्तों। मैंने अपने पिछले क्लास में प्रैक्टिस सेट 5.1 सॉल्व करा दिया था, जो मोस्टली a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्मूले पे बेस्ड था। आज हम प्रैक्टिस सेट 5.2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि a प्लस बी के होल क्यूब पे है। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा कि a प्लस बी का होल क्यूब होता कैसे है, इसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब। जैसे कल आपने पढ़ा था कि अगर 5 का स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 5, 2 बार 5 का मल्टीप्लाई करना। इसी तरीके से अगर 5 का क्यूब लिखा होगा तो इसका मतलब होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 का मल्टीप्लाई 3 बार करना होगा। इसी तरीके से मैं इस फॉर्मूले को खोलता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब का a प्लस बी। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो आंसर आता है उसका मल्टीप्लाई एक बार और कर देना है। तो हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आ जाएगा। सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a का मल्टीप्लाई a में होगा तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, फिर से a का मल्टीप्लाई b में होगा तो आ जाएगा प्लस ab, फिर यहाँ पे a ख़त्म हो गया, b का मल्टीप्लाई a में करना है सो प्लस, फिर से ab आ गया हमारे पास, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, प्लस b का मल्टीप्लाई b में होगा तो b स्क्वायर आ जाएगा। ये ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर लिया। अब a प्लस बी को लिख देना है, a स्क्वायर का a ही स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे प्लस 1ab है, प्लस 1ab है, दोनों मिलके प्लस 2ab हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर रहने देंगे, अगले ब्रैकेट में a प्लस बी। अब जैसे मैंने ऊपर इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया, अब हमारे पास दो ब्रैकेट और आ गए, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं a का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर देता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस बी है तो प्लस बी लिखा, फिर से इसी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इन सब का मल्टीप्लाई करना है, a का मल्टीप्लाई a में होगा तो हमारे पास आ जाएगा a क्यूब, यहाँ पे जब a का मल्टीप्लाई 2ab में होगा तो यहाँ पे 2 रहेगा, a का मल्टीप्लाई a में होगा तो a स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे b है तो ये b रहेगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होगा, जब a का मल्टीप्लाई b स्क्वायर में होगा तो a b स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करना है, यहाँ पे प्लस है, a के पास प्लस है, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में प्लस आ जाएगा, b का मल्टीप्लाई a स्क्वायर में तो b a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस ये प्लस, प्लस प्लस प्लस, b का मल्टीप्लाई हमारे पास 2ab में होगा तो 2ab स्क्वायर ये आ जाएगा, यहाँ पे प्लस इसके पास प्लस, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो प्लस आ जाएगा, और जब b का मल्टीप्लाई b स्क्वायर में होगा तो यहाँ पे 2 है और इसके पास 1 है, 2 और 1 मिलके 3 हो जाएंगे तो हो जाएगा ये b क्यूब। अब इसको एक अरेंज वे में लिख देना है। सबसे पहले a क्यूब को लिखेंगे, a क्यूब, उसके बाद फिर यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे 2a स्क्वायर भी है और यहाँ पे प्लस 1ba स्क्वायर है, ये 2 और 1 मिलके 3 हो जाएंगे, 3a स्क्वायर बी। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर एक बार ab स्क्वायर है और यहाँ पर 2 बार ab स्क्वायर है, जब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएंगे 3ab स्क्वायर, और ये लास्ट में प्लस b क्यूब को लिख देंगे। हमारे पास ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। अब मैं इसमें से क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 3ab है, यहाँ पर भी 3ab है, मैं इसमें से 3ab कॉमन भी ले सकता हूँ। यहाँ पे a क्यूब लिखा प्लस b क्यूब, मैंने 3ab कॉमन ले लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में बन जाएगा a प्लस बी। ये a प्लस बी का होल क्यूब का ये दोनों फॉर्मूले सही हैं, ये भी सही है ये भी सही है। तो अभी आपने देखा कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, सो मैंने डिराइव करके यहाँ पे निकाल दिया है।
आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। सो अभी हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 जो कि a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से रिलेटेड है। सो हमारे पास पहला क्वेश्चन है k प्लस 4 का होल क्यूब कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले a प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब वाला लगेगा। a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो हमारे पास यहाँ पे इससे कंपेयर करेंगे, a की जगह k दिया है और b की जगह 4 दिया है। अब ये जो दो वैल्यू हमारे पास आई इसी को मैं इस फॉर्मूले में रख दूंगा। a की जगह k रखना है और b की जगह 4 रखना है। सो मैंने a की जगह k रखा, ये हो गया k का क्यूब, प्लस b की जगह 4 रखा, प्लस 3 है प्लस 3 लिखा, इंटू a की जगह k रखा, b की जगह 4 रखा, ब्रैकेट में k प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, k का क्यूब करना है तो ये k क्यूब हो जाएगा, प्लस का साइन है प्लस लगाया, 4 का क्यूब मतलब 4 का मल्टीप्लाई 3 बार, 4 का क्यूब मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 या 16, 16 इंटू 4, 16 4 या 64। सो हमारे पास 4 का क्यूब आ गया 64, यहाँ पे लिख देंगे 64, यहाँ पे प्लस है प्लस का साइन, ये 3 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, 4 3 या 12, यहाँ पे k है ये k आ जाएगा k प्लस 4, k प्लस 4। अब ये दो हमारे पास सॉल्व हो गया है, इसका मल्टीप्लाई केवल ब्रैकेट में और करना है, ये हो जाएगा k क्यूब प्लस 64। जब मैं 12k का मल्टीप्लाई k में करूँगा तो ये 12 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 12 भी आएगा, और k का मल्टीप्लाई k में होके k स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है तो सिंबल प्लस का आएगा। जब 12 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 48 आ जाएगा, 12 के साथ k है तो इसके साथ k। अब इसको अरेंज में लिख देंगे, सबसे पहले k क्यूब लिखेंगे, फिर जिसके पास स्क्वायर है प्लस 12k स्क्वायर, उसके बाद इसके बाद k है प्लस 48k, फिर प्लस 64। ये हमारे पास आंसर आ गया। मैंने जैसे लास्ट वाले वीडियो में किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम इसी प्रकार a प्लस बी का होल क्यूब भी है। बस केवल जो वैल्यू हमारे पास a और b का दिया है उसको इस फॉर्मूले में रख देना है और डिराइव करना है, लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 7x प्लस 8y का होल क्यूब निकालना है, 7x प्लस 8y का होल क्यूब। हम a प्लस बी से कंपेयर कर लेंगे, हमारे पास a की जगह दिया है 7x और b की जगह दिया है 8y, b की जगह 8y लिखा है। अब इसको a और b का वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे। a की जगह रखेंगे 7x, ये हो जाएगा 7x का क्यूब, प्लस है प्लस का साइन लगाया, b की जगह रखना है 8y, यहाँ पे मैंने 8y लिख दिया, इसका क्यूब, प्लस 3 इंटू a की जगह 7x रखना है, इंटू b की जगह 8y रखना है, ब्रैकेट में a प्लस बी, 7x प्लस 8y। अब इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले 7 का क्यूब, 7 का क्यूब मतलब 7 का क्यूब इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 इंटू 7, 49 7 जा 343। हमारे पास 7 का क्यूब आ गया 343, और x का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा x क्यूब, बीच में प्लस का साइन है प्लस लिखा, 8 का क्यूब करना है, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 या 64 इंटू 8। अब 8 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 51, 512। हमारे पास 8 का क्यूब आ गया 512, और y का क्यूब होगा y क्यूब, प्लस का साइन है प्लस लगाया, 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 7 3 या 21, अब 21 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 8 16, x का मल्टीप्लाई y में xy, ब्रैकेट में 7x प्लस 8
वाई। अब इसके बाद 343x³ प्लस 512y³। यहाँ पे प्लस का साइन है, अब इसका मल्टीप्लाई अंदर होना है। एक बार 7x से होगा और दूसरी बार 8y से होगा। सो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होगा, प्लस आ जाएगा। जब 7 का मल्टीप्लाई 168 में होगा तो ये आ जाएगा 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 6 जा 42, 42 में 5 ऐड करना है, 47, कैरी 4, 7 1 जा 7, 7 और 4 11। x का मल्टीप्लाई x में होगा, x² आ जाएगा। y अकेला है, y को लिख देंगे। 7x से अभी इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो प्लस ही आने वाला है। अब 168 का मल्टीप्लाई 8 से करना है। 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, 48 में 6 ऐड करना है, 54, कैरी हमारे पास 5 बचा। 8 1 जा 8, 8 में 4 ऐड करना है, 12 प्लस 1 13। यहाँ पे x अकेला है, x, और ये y का मल्टीप्लाई y में होगा तो आ जाएगा y³। अब इसको अरेंज वे में लिख देना है। सबसे पहले 343x³ आएगा, उसके बाद x² वाला आएगा, प्लस 1176x²y, इसके बाद ये वाला आएगा 1344xy³ प्लस 512y³। ये हमारे पास आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना रहता है, बस हमारे पास जो a और b की वैल्यू दिया है, जैसे यहाँ पे a का वैल्यू दिया था 7x और b का वैल्यू दिया था 8y, इन दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख देना है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। हमारे पास इजीली आंसर आ जाएगा। बस केवल ध्यान ये रखना है कि हमें क्यूब और स्क्वायर निकालना आना चाहिए। जैसे अभी 7 का क्यूब कैसे निकालते हैं, 7 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे। 7 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 7 का मल्टीप्लाई केवल 2 बार करेंगे। x का क्यूब कैसे निकालेंगे, x का क्यूब मीन्स x इंटू एक्स, x का मल्टीप्लाई 3 बार हुआ तो ये आ गया x³। उसी तरीके से 8 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 3 बार, y का मल्टीप्लाई 3 बार। बस केवल हमें क्यूब और स्क्वायर निकालना आना चाहिए, बाकी हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अभी हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एकदम लास्ट क्वेश्चन नंबर जो जैसा है वो आपको खुद से ट्राई करना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में देखा था, उसके साथ स्क्वायर था। बस केवल यहाँ पे डिफरेंट ये है कि इन दोनों के साथ क्यूब पर है। तो सबसे पहले हमें ये ट्राई करना है कि 52 को मैं ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करूँ जिनका मैं क्यूब आसानी से कर पाऊँ। मैंने 52 को लिख दिया 50 प्लस 2। अब 50 का स्क्वायर भी मैं आसानी से कर पाऊँगा और 2 का स्क्वायर भी आसानी से कर पाऊँगा। यहाँ पे क्यूब लिख दिया। अब हमारे पास a की जगह दिया है 50 और b की जगह दिया है 2, और मैं इस फॉर्मूले में a और b का वैल्यू रख देता हूँ। a का क्यूब मीन्स 50 का क्यूब, प्लस का साइन है प्लस लगाया। b क्यूब लिखना है, b की जगह 2 दिया है, 2 का क्यूब, प्लस 3 इंटू a की 50 और b की जगह 2, ब्रैकेट में 50 प्लस 2। अब 50 का क्यूब करना है। 50 का क्यूब किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे जितना जीरो दिया है उसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना जीरो दिया है हमारे पास, 1 ही जीरो दिया है। जब 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 ही आने वाला है। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा। अब जो नंबर दिया है यहाँ पे 5 दिया है, अब 5 का क्यूब करेंगे। 5 का क्यूब करना मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 जो हो जाएगा 25 इंटू 5। जब 25 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 125। यहाँ पे 125 लिख देंगे। ये आ गया हमारे पास 50 का क्यूब, प्लस का साइन है प्लस लगाया। अब 2 का क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 इंटू 2, 4 2 जा 8। 2 का क्यूब आ गया हमारे पास 8। अब 50 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे।
52 या 100 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, ये आ जाएगा 300। ब्रैकेट में 50 में 2 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 52। अब इसको सॉल्व कर देना है, ये रहेगा 12500, इसको 8 इसमें ऐड कर दिया मैंने, प्लस है प्लस, जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये लास्ट में 2 जीरो आएगा, 3 2 या 6, 3 5 या 15। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, यहाँ पे आ जाएगा 8, 0 में 0 ऐड होगा 0, 6 में 0 ऐड होगा 6, 5 में 5 ऐड होगा 0, 2 में 1 ऐड होगा 3 और एक कैरी 4 और उसके बाद 1, 140608, ये इसका आंसर हो गया। सो सेम इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा मैंने लास्ट क्लास में किया था स्क्वायर के लिए, सेम उसी प्रकार क्यूब के लिए करना है, बस वहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब है। सो मैंने 52 को 2 पार्ट में डिवाइड किया और इजली ए और बी का वैल्यू लिख दिया, हमारे पास आंसर आ गया। सेम उसी प्रकार 101 का क्यूब निकालेंगे, 101 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पहला पार्ट हो जाएगा 100 और दूसरे को लिख लेंगे ए, इसका क्यूब निकालना है। अब यहाँ पे हमारे पास ए का वैल्यू दिया है 100 और बी का वैल्यू दिया है 1। अब ए और बी की वैल्यू को इस फॉर्मूला में रख देंगे। सो हमको पहले करना है ए का क्यूब, ए की जगह मैं 100 रख दिया, 100 का क्यूब, प्लस बी का क्यूब, बी की जगह 1 रखा, प्लस 3 इंटू ए की जगह 100 इंटू बी, ए प्लस बी। अब इसका क्यूब निकालना है, इसका क्यूब निकालने के लिए इसके लास्ट में कितना जीरो है, 2 जीरो, जितना भी जीरो रहे, और जिस स्क्वायर निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जब 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 2 या 6, मतलब लास्ट में 6 जीरो आने वाला है, 1 2 3 4 5 6, और 1 का क्यूब करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई कितने भी बार करो ये हमारे पास 1 ही आने वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। प्लस का साइन लिखा है, प्लस लिखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार करो 1 ही आने वाला है, यहाँ पे प्लस लिखा है प्लस। 3 का मल्टीप्लाई 100 में होगा 300 आ जाएगा, जब 300 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो फिर से हमारे पास 300 आएगा, ये हो गया 300। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 101। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें अंदर करना है और सबको ऐड कर देना है, तो हमारे पास हो गया 1 प्लस 1। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो लास्ट में ये 2 जीरो जो है उसको लिख लेंगे और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 शून्य जा 0, 3 1 जा 3, ये आ गया। अब इन तीनों को ऐड कर देना है, सो लास्ट में 0 1 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये तीनों हट गए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, 0 आ जाएगा, ये हट गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, तो 3 में 0 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0, जब 0 में 3 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है, 0 1। सो हमारे पास आंसर आ गया 103031, ये आंसर हो गया। सो आप देख सकते हैं इन सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस केवल इसको 2 पार्ट में, जो भी नंबर दिया है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसका स्क्वायर और क्यूब हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद ए और बी की जगह पे उसका वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा। अभी हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। यहाँ पे ए की जगह x दिया है और b की जगह x का रेसिप्रोकल मीन्स 1/x दिया है, तो a और b की वैल्यू को इस फॉर्मूला में रख देना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहले a का क्यूब करना है, a की जगह हमें x रखना है, तो यहाँ पे मैंने x रख दिया, इसका क्यूब किया, प्लस b का क्यूब करना है, b की जगह 1/x रखा, इसका क्यूब किया, प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x, ब्रैकेट में a प्लस बी मीन्स x प्लस 1/x। सो x का क्यूब करने पे क्या आएगा, हमारे पास x क्यूब ही आएगा, प्लस का साइन है प्लस, 1 का क्यूब करने पे 1 ही आएगा, x का क्यूब करने पे x क्यूब आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ऊपर में भी प्लस है और नीचे में भी प्लस है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 इंटू 1/2,
इसका मतलब होता है 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 हो जाएगा अपॉन यहाँ पे भी 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 2 का टेबल पढ़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। इसी तरीके से यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे भी x दिया है, ये दोनों x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा। और 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये 3 आ जाएगा। ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन x। अब ये दोनों सॉल्व हो गया है, बस केवल इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देना है। ये हो जाएगा हमारे पास x³ प्लस 1 अपॉन x³, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, 3 का मल्टीप्लाई x में होगा तो ये 3x आ जाएगा। और जब प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो प्लस ही आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 अपॉन x में होगा, ये 3 अपॉन x आ जाएगा। अब इसको अरेंज वे में लिख देंगे, x³ प्लस 3x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x³। ये इसका आंसर आ गया। सो इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ नहीं करना था, बस केवल जस्ट a और b की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देना था, हमारे पास आंसर आ गया। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 7 खुद से करना है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व करेंगे। सो अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमारे पास a का वैल्यू दिया है 5x अपॉन y और b का वैल्यू दिया है y अपॉन 5x। इस a और b की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख देना है। a की जगह हमें रखना है 5x अपॉन y, इसका क्यूब करना है, प्लस लिखा है प्लस लिखा, b का क्यूब करना है, b की जगह दिया है y अपॉन 5x, तो यहाँ पे y अपॉन 5x लिखा, इसका क्यूब किया, प्लस लिखा है प्लस लिखा, 3 लिखा है 3 लिखा, मल्टीप्लाई बाई a की जगह 5x अपॉन y इंटू b की जगह y अपॉन 5x, ब्रैकेट में a प्लस b, 5x अपॉन y प्लस y अपॉन 5x। अब बस केवल इन सब का क्यूब कर देना है। और क्यूब करने में ये बात ध्यान रहे कि जो ऊपर है उसका क्यूब ऊपर ही लिखा जाएगा और जो नीचे है उसका क्यूब करके नीचे लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले मैं 5 का क्यूब करूँगा, 5 का क्यूब आ जाएगा 125, यहाँ पे x है, x का क्यूब करूँगा x³, ये हो गया न्यूमिनेटर, अपॉन है अपॉन, डिनोमिनेटर में y का क्यूब करना है, y का क्यूब आ जाएगा y³, ये पहला हमारे पास क्यूब आ गया इसका। ये यहाँ पे प्लस लिखा है साइन, प्लस का साइन लगाया, y का क्यूब करना है न्यूमिनेटर में, y³ आएगा, डिनोमिनेटर में 5 का क्यूब करना है, 5 का क्यूब 125, x का क्यूब करना है, x का क्यूब x³, ये हमारे पास इसका आ गया क्यूब। यहाँ पे प्लस का साइन लिखा है, प्लस लगाया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे y है ऊपर भी y है, y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5x है नीचे भी 5x है, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। हमारे पास यहाँ से 1 बच गया और ये 3 है, 3 का मल्टीप्लाई जब 1 में होगा तो 3 ही आने वाला है, और ब्रैकेट में 5x अपॉन y प्लस y अपॉन 5x। अब ये सॉल्व हो गया है, बस क्या करना है इसका मल्टीप्लाई अंदर करके इसको अरेंज वे में लिख देना है। सो 125 x³ अपॉन y³ प्लस y³ अपॉन 125 x³, प्लस का साइन है प्लस लगाया, जब 3 का मल्टीप्लाई 5 में होगा 3 5 जा 15 x अपॉन y, प्लस इसी तरीके से प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो प्लस, जब 3 का मल्टीप्लाई y में होगा ये आ जाएगा 3y अपॉन 5x। अब इसको एक लाइन में लिख दो, ये आ जाएगा 125 x³ अपॉन y³ प्लस 15x अपॉन y प्लस 3y अपॉन 5x प्लस y³ अपॉन 125। ये हमारे पास आंसर आ गया। सो जैसा कि आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चन दिए थे 5.2 में वो सब a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से थे, और इसमें केवल क्या करना है a का वैल्यू फाइंड करना है जो हमारे पास दिया है कंपेयर करके, और b का वैल्यू कंपेयर करके फाइंड करना है और इस फॉर्मूले में रख देना है और उनको सॉल्व कर देना है। बस केवल इसमें हमें क्यूब और स्क्वायर का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए
कि 5 का क्यूब कैसे करेंगे, 6 का क्यूब कैसे करेंगे, 7 का क्यूब कैसे करेंगे, x का क्यूब कैसे करेंगे, y का क्यूब कैसे करेंगे। तो हम आसानी से ये पूरा चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। सो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.4। जय हिंद दोस्तों।